नमस्कार। आह। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत भीड़-भाड़ वाली, शोर-शराबे वाली जगह में अचानक कोई एक आवाज या कोई एक कोना ऐसा मिल जाए जहां जहां मन को एकदम सुकून मिल जाए? अक्सर होता है। आज हम विक्रम सेठ की किताब हेवन लेक के जरिए काठमांडू के गलियों में एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे। ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, ये सफर बाहरी दुनिया के शोर से शुरू होता है और एक ऐसी धुन पर खत्म होता है जो शायद पूरी इंसानियत को जोड़ती है। वो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सेठ की यात्रा शुरू होती है पशुपतिनाथ मंदिर से और उनके शब्दों में वहां का माहौल है तेज हलचल और पूरी तरह से अव्यवस्था। बिल्कुल मतलब एक सेंसरी ओवरलोड जैसा माहौल। सोचिए जरा, एक तरफ पुजारी हैं, फेरी वाले हैं, भक्त, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर, कुत्ते। हाँ, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक कह सकते हैं एक जिंदा दिल खिचड़ी। और इसी खिचड़ी के बीच एक अजीब सी होड़ मची है। लोग एक दूसरे को धकेलकर पुजारी तक पहुंचना चाहते हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो थी बंदरों की लड़ाई का जिक्र। अच्छा। हाँ, एक बंदर दूसरे का पीछा करता है और वो भागकर सीधे शिवलिंग पर यानी शिव के प्रतीक पर जा चढ़ता है। और यही यही तो इस जगह की खासियत है कि यहाँ पवित्र और लौकिक के बीच कोई मोटी दीवार नहीं है। हाँ, मतलब सब कुछ घुला मिला है। बिल्कुल। जहाँ एक बंदर शिवलिंग पर कूद रहा है, वहीं पास में बागमती नदी के किनारे एक शव का अंतिम संस्कार हो रहा है। और उसी के ठीक बगल में बच्चे नहा रहे हैं और धोबी कपड़े धो रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब जीवन और मृत्यु, शोर और शांति, सब एक ही फ्रेम ने। बिल्कुल। सेठ यहाँ किसी जगह का सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे, वो आध्यात्मिकता के एक रास्ते को दिखा रहे हैं। ये वो रास्ता है जहाँ दुनिया से भागा नहीं जाता, बल्कि उसी का हिस्सा बना जाता है। हाँ, उसी की भागदौड़, उसी की अराजकता के बीच रहकर उसे अपनाया जाता है। और यहीं वो एक मान्यता का भी जिक्र करते हैं। हाँ, वो मंदिर वाली बात है ना। जी, कि नदी के किनारे एक छोटा मंदिर है जो धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहा है। और कहते हैं जब वो पूरा बाहर आ जाएगा तो कलयुग यानी आज का जो अंधकारमय युग है वो खत्म हो जाएगा। तो पशुपतिनाथ में जीवन और मृत्यु का वो मिला-जुला शोर शराबे वाला रूप है। लेकिन हैरानी की बात है कि इसी शहर में कुछ ही दूर पर लेखक को एक ऐसा अनुभव होता है जहां जहां मानो वक्त ही थम गया हो। हाँ, और वो जगह है बौद्धनाथ स्तूप। स्तूप यानी बौद्ध धर्म का वो विशाल सफेद गुंबद वाला प्रार्थना स्थल। जी, लेखक उसे शांति और ठहराव का एक द्वीप बताते हैं। उसकी चारों ओर एक सड़क है जहां तिब्बती प्रवासियों की छोटी छोटी दुकानें हैं। लेकिन यहाँ पशुपतिनाथ जैसी कोई कोई भीड़ नहीं है। एक गहरा सुकून है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आध्यात्मिकता का दूसरा रास्ता है। अच्छा, कैसे? पशुपतिनाथ अगर दुनिया से जुड़ने का प्रतीक है तो बौद्धनाथ दुनिया से थोड़ा हटकर अपने अंदर झांकने का प्रतीक है। तो ये दो अलग-अलग दुनियाएं हैं एक ही शहर में। एक तरह से हाँ, लेखक हमें सिर्फ दो जगह नहीं दिखा रहे हैं, वो एक ही शहर के भीतर मन की दो अवस्थाओं का नक्शा खींच रहे हैं। और फिर इस शांति के बीच उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो इस पूरे अनुभव को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। एक बांसुरी बेचने वाले की आवाज। ये हिस्सा मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। वो आदमी चिल्ला नहीं रहा, मतलब चिल्ला कर अपना सामान नहीं बेच रहा। उसके हाथ में एक खंबा है जिस पर साही के कांटों की तरह 50-60 बांसुरियां लगी हैं और वो बस ध्यान मग्न होकर एक के बाद एक बांसुरी बजा रहा है। और लेखक कहते हैं कि उसकी धुन ट्रैफिक और फेरी वालों के शोर के पार जाकर भी साफ सुनाई देती है, जैसे वो शोर का हिस्सा ही नहीं है। सही बात है। और यहाँ लेखक को एक बहुत गहरा एहसास होता है। वो कहते हैं कि बांसुरी की आवाज दुनिया की सबसे सार्वभौमिक और सबसे खास आवाज है। सार्वभौमिक और खास, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? लगता है पर है नहीं। वो कहते हैं कि हर संस्कृति में, चाहे वो भारत हो, जापान हो या दक्षिण अमेरिका, बांसुरी का कोई ना कोई रूप जरूर मिलता है। तो ये सार्वभौमिक हो गई। ठीक है। और खास इसलिए क्योंकि हर बांसुरी की अपनी एक आवाज होती है, अपनी एक पहचान। और वो इसकी तुलना इंसान की आवाज से करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि किसी भी बांसुरी को सुनना पूरी मानवता की समानता से जुड़ने जैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो लय है ना, वो हमारी सांस पर चलती है। अच्छा, उसे भी हमारी तरह रुककर सांस लेनी पड़ती है। एग्जैक्टली। वो कोई मशीन से निकली आवाज नहीं है, वो एक जिंदा सांस की आवाज है। उस एक धुन में लेखक को अलग अलग संस्कृतियों के पार एक साझा धागा मिल जाता है। वाह! तो ये सफर पशुपतिनाथ की हलचल से शुरू हुआ, बौद्धनाथ के सुकून से गुजरा और एक बांसुरी की धुन में पूरी इंसानियत के जुड़ाव पर आकर खत्म हुआ। बिल्कुल। और ये बात वाकई सोचने वाली है कि कैसे कभी-कभी रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच कोई बहुत साधारण सी चीज, जैसे कोई धुन या कोई खुशबू,
हमें उस शोर से निकालकर किसी गहरी और सार्वभौमिक सच्चाई से जोड़ देती है। सोचने वाली बात तो है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी आवाजें हैं, कौन से ऐसे पल हैं जो हमें इस तरह का ठहराव महसूस कराते हैं।